एलसीएम का जो रिमाइंडर वाला पार्ट था, एलसीएम वाला पार्ट को पहले देखते हैं। एलसीएम स्पेशल केसेस। पहला वाला number which is divisible by x, y and z, leaving remainder r in each case is given by LCM of x, y, z plus r. LCM of x, y, z plus r. क्या मतलब है इसको? तो इसको क्वेश्चन से समझेंगे। पहले आप लोग इसको स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा। इसका स्मॉलेस्ट नंबर भी कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर such that when it is divided by 5, 6 and 8, it leaves remainder 3 in each case. 3 in each case. Options are 243, 123, 117, 7. हाँ दोनों साइड बेंच को लेके आएगा बेंच को लेके क्वेश्चन लिखे होंगे। देखिए सबसे पहले मैंने कल भी एक चीज बोला था कि जिस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा होगा इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन किसका होना चाहिए, एलसीएम। या फिर मैंने एक स्टेटमेंट बोला था लोगों कि किसी भी क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय लिखा हुआ होने से भी क्वेश्चन हमेशा किसका होता है, डिवाइडेड बाय होने से हमेशा वो एलसीएम का क्वेश्चन होता है हमेशा। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय भी लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट भी लिखा हुआ है, तो एलसीएम का क्वेश्चन है। And it leaves remainder 3 in each case. तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो
5, 6 और 8 तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो और रिमाइंडर 3 हो। तो डिविजिबल है तो डायरेक्टली आप इसका आंसर क्या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब डायरेक्टली समझ सकते हैं कि डिविजिबल बाय लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा कि इन तीनों का एलसीएम प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 3। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 5, 6, 8। ये तीनों किससे डिवाइड होता है, किससे डिवाइड करें 2 से। 5, 3, 4। हमने बताया था कि अगर कोई भी किसी से डिवाइड नहीं होगा तो यहीं पे हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर फिर भी हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो इट इज 5, 3 how much 2। व्हाट इज द एलसीएम 2 into 2 into 5 into 3 into 2, that will be 8, 8 5 40, 43 the 120। इसका क्या मिल रहा है हमें एलसीएम मिला हमें 120, रिमाइंडर 3 प्लस किया तो हाउ मच 123 is the correct answer। तो जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है उसमें आप स्टेटमेंट को ठीक से बिटवीन द लाइंस जिसको हम लोग कहते हैं कि क्या बोला है उसको हमें ठीक से रीड करना है। रीड करने से हमें आइडिया लग ही जाता है कि क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में ना। ठीक है क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सेम टाइप का। एलसीएम का दो स्पेशल केस है, तो ये तो वन ऑफ देम दिस वन, जिसका और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट number which when divided by 2, 3, 4 and 6 leaves remainder 1 in each case। $1,008, $1,005, $1,009, $1,007। कुछ ज़्यादा है उसका भाई। आवाज़ किसकी है आपको कुछ आइडिया है किसी को? कुछ फंस जाने से देते हैं क्या? कुछ फंस गया होगा। या तो कभी ऐसे नोट जो कभी टाइट या तो लूज होने से भी ऐसा देते हैं। ये सब कभी डॉक्टर होते हैं ना। तो चलिए देखिए स्मॉलेस्ट नंबर आइडिया से समझिएगा। स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ से समझ जाना है पहली बात एलसीएम का। फिर मैंने दूसरा क्या बोला डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है, इससे भी समझ जाना। ठीक है लिविंग रिमाइंडर 1 इन ईच केस। अगेन इसका आंसर ट्राई कीजिए तो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 6 प्लस 1 इज द रिमाइंडर। तो एलसीएम निकालने में गलती नहीं होगा तो आंसर भी गलती नहीं होगा। व्हाट इज द एलसीएम, ट्राई इट आउट। 2, 3, 4 and 6।
what is the LCM? 2 3 4 6 किससे डिवाइड होगा? वो ऑप्शन सॉरी रे, ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन को लिख दिया। एक्चुअली मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, आंसर को निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 1 3 2 3 किससे डिवाइड होगा? 3 1 1 2 1 और कुछ नहीं। व्हाट इज द एलसीएम? 2 3 1 को नहीं लिखने से भी हो जाएगा। हाउ मच? 12। तो 12 प्लस 1 हाउ मच? 13। ना ये जो प्रॉपर जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पे जो मैं ऑप्शन लिखा था उसमें क्वेश्चन ये था एक्चुअली। अगर मैं थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ था स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा। मेन क्वेश्चन ये था, हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्योंकि हमने सिर्फ इसी को डिस्कस करा है ना, इसलिए मैं खुद से क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। लेकिन इसका जो कंप्लीट क्वेश्चन था ये था, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 4 डिजिट नंबर व्हिच वन डिवाइडेड बाय, सो बाकी सब कुछ सेम ही था। अच्छा, कल हमने एक चीज बताया था स्मॉलेस्ट का केस में, अगर याद होगा, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट में हमने बताया था कि रिमाइंडर को क्या करना है? माइनस कर देना। स्मॉलेस्ट का केस में क्या बताया था? माइनस करके डिवीजर मतलब एलसीएम। चलिए इसको मैं अलग से समझाता हूँ, अभी उस टाइप के क्वेश्चन हम देंगे, इसको चलिए कुछ ऐसा नहीं है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 1000 है कि नहीं? हमने ये बताया था, उस टाइप के क्वेश्चन में वापस आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अभी यहाँ पे एलसीएम कितना मिला था? 12 से डिवाइड करने से क्या हो जाता? 8 96 माइनस किया तो 4 0 3 टाइम्स हाउ मच? 36। व्हाट इज द रिमाइंडर? 4। ये जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का क्वेश्चन है ना, आपको एक बात मैं समझा दूं कि ग्रेटेस्ट, जब भी ग्रेटेस्ट का क्वेश्चन आता है, ग्रेटेस्ट नंबर में से किसको माइनस कर देना है? रिमाइंडर। और रिमाइंडर कब मिलेगा? यहाँ पे हमेशा जो क्वेश्चन होता है उसमें किससे डिवाइड करने को बोला जाता है? एलसीएम से। और जो स्मॉलेस्ट का केस है, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करके फिर डिवीजर, इस केस में डिवीजर कौन है? फिर एलसीएम से क्या करना है? प्लस करना है। इसका क्वेश्चन अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन इसका देखेंगे अभी, ठीक है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का। इसको एक बार लिख के रख दीजिए। इसका मैं जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसका हम देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना था, उस हिसाब से हमने स्मॉलेस्ट में क्या लिखा? स्मॉलेस्ट में से रिमाइंडर माइनस डिवीजर प्लस, स्मॉलेस्ट में से रिमाइंडर माइनस और डिवीजर प्लस। तो इसका बेसिकली क्या होना था? 996 प्लस 12 that will be 1008। ऑप्शन में था, देखिए आप अगर लिखा होगा तो ऑप्शन में 1008 था। तो इसका स्पेशल जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वाला क्वेश्चन है, उसको एक दो क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं। ऊपर वाला मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन एक लिखते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 5 डिजिट which is exactly divisible by 32, 36 and 40. Options are
ऑप्शन भी लिख देते हैं. Options are 99000, then 99999, 99360, 90009. इसका अगर ये वाला पार्ट आप समझ गए ना, आप खुद ही निकालोगे. मैंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट का केस में यहाँ पे ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट ना, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 5 डिजिट. व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 5 डिजिट्स? 99999. अगर क्वेश्चन में बाकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो ये करेक्ट ऑप्शन होना था डायरेक्टली. बट द थिंग इज यहाँ पे क्या बोला, व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल by 32, 36 and 40. What is the meaning of exactly divisible? LCM. The meaning of exactly divisible is LCM. So that means हमें क्या निकालना है सबसे पहले? LCM of 32, 36 and क्या? 40. उसके बाद देखेंगे as I said, greatest में क्या होता है, जो भी greatest क्वेश्चन में पूछ रहा होगा उसको किससे डिवाइड करेंगे? LCM से. और जो रिमाइंडर मिलेगा उसको माइनस कर देंगे ग्रेटेस्ट में से. तो सबसे पहले इसके लिए हमें, क्योंकि डिविजिबल बाय लिखा हुआ है, तो क्या निकालना है? एलसीएम. व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दिस थ्री नंबर्स? 32, 36, 40. किससे डिवाइड होगा तीनों? 4 का टेबल आता है ना आप लोगों को? देन 4 का टेबल में तीनों आता है कि नहीं? आता है. देन 4 हाउ मेनी टाइम्स? 4 8 the 32, then 4 9 the 36, 4 10 the 40. डन. और किससे डिवाइड होगा? 2 से. 2 से करें तो 4 टाइम 9 डिवाइड होता है 2 से. 9 ये 10 5 टाइम्स. इस स्टेप में आप एक बार समझिए कि नो डाउट सिर्फ 5 ही प्राइम है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है. बट द थिंग इज मिनिमम 2 नंबर किसी ना किसी से डिवाइड होना चाहिए. यहाँ पे 3 नंबर है, 4 है, 9 है, 5 है. ये तीनों किसी से डिवाइड होता है? कोई भी 2 नंबर नहीं. ये 2 से होता है, ये 3 से होता है, ये 5 से होता है. तो कॉमन नंबर नहीं है. कॉमन नंबर नहीं है, देन वी कैन स्टॉप हियर. वी कैन स्टॉप हियर. देन व्हाट विल बी द एलसीएम देन? 4 into 2 into 4 into 9 into 5. 5 into 9 how much? 45. 45 का डबल हो जाता है 90. 90 into 16. 16 into 9 144 10. क्या है एलसीएम? 1440. मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन हाँ मल्टीप्लिकेशन उसका मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ मैं कि मैथ सीखना है, मल्टीप्लाई स्ट्रॉन्ग होना है. मल्टीप्लाई स्ट्रॉन्ग होगा, डिवाइड स्ट्रॉन्ग होगा, डिवाइड स्ट्रॉन्ग होगा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, टाइम सेव होगा. तो घूम फिर के हमें टाइम सेव पे जाना है कि आधा घंटा 25 क्वेश्चंस. ठीक है. तो अभी क्या हो जाएगा, किसको डिवाइड करेंगे? ग्रेटेस्ट को एलसीएम से. ग्रेटेस्ट इज 99999 क्योंकि 5 डिजिट बोला है. इसको 14407. 1440 का टेबल तो किसी को आएगा नहीं. देखिए अगेन कल भी मैं थोड़ा बहुत बताया था कि अबाउट अप्रोक्सीमेशन. डिवाइड जब भी आप करें अप्रोक्सीमेशन सोचिए. ये किसका नियर बाय? 1440 किसका नियर बाय होगा? ऐसा नंबर सोचिए जिसको टेबल आपको मालूम हो. 15. ये इसको अगर मैं 1500 का नियर बाय सोचूं, कुछ गलत होगा क्या? सोचने में क्या जाता है, हमें तो डिवाइड करना है ना. टाइम्स होता है नहीं होता तो हम लोग चेक कर ही लेंगे. अगर आप 15 का टेबल देखें तो 15 into 00 हटा दीजिए ऐसे सोचने. 15 into 6 हाउ मच? 90. ये 90 का आसपास है. तो ये थिंकिंग होता है हाउ मेनी टाइम्स इट कैन बी. अगर हम लोग चेक करें 1440 को 6 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करें 0 24 2 टाइम्स 24 प्लस 2 26, देन कितना है? 8640. फिर भी चेक कर लेते हैं 7 टाइम्स तो नहीं है, तो एक बार और 7 से भी मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड का रूल क्या कहता है? नियर बाय और इक्वल. कितना हो जाएगा? 0 28 2 लेफ्ट 28 प्लस 2 33 लेफ्ट. लुक इट इज मोर 4 digit. How many times? 6 times.
हाउ मच 8 6 4 0 माइनस करेंगे तो 9 5 3 1 हाउ मच 9। अगर आपको 15 का टेबल आने से आप ये भी बता दोगे 15 इंटू 9 कितना होता है 135। So that means 9 times 9 times देने से 1440 9 times कितना हो जाएगा 0 4 9 दा 36 3 4 9 दा 36 plus 3 39 3 9 plus 3 look कितना आया 12960 माइनस किया तो 9 3 then how much 5 में से 9 माइनस किया तो 15 ना 15 minus 9 6 रिमाइंडर क्या है 639। तो हमने क्या बोला ग्रेटेस्ट में से रिमाइंडर माइनस करना है। ग्रेटेस्ट को पहले किससे डिवाइड कर लेना है एलसीएम से हमने किया रिमाइंडर कितना आया 639। तो आप ये जो ग्रेटेस्ट कौन था 9 ये तो चलिए कैलकुलेशन ये भी कैलकुलेशन तो 99999 में से रिमाइंडर क्या है 639 माइनस करने से क्या मिल रहा है 06399 99,360। ठीक है 99,360। इस टाइप का और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम का और एक टाइप भी है जो हमने रिमाइंडर वाला ये सेम रिमाइंडर हमने डिस्कस किया डिफरेंट रिमाइंडर डिस्कस नहीं किया उसको बताएंगे। बेटा question what is the greatest 4-digit number such that when divided by 16, 24 and 36 leaves remainder 4 in each case। अभी जब दो चीज अभी हमने बताया उन दोनों को हमने क्या किया कंबाइन कर दिया। अभी रिमाइंडर भी है ग्रेटेस्ट भी चाहिए हमें तो इसको समझते हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस 9990 9999 9090 9940। रिमाइंडर होने से क्या करना था एलसीएम निकालने के बाद रिमाइंडर को प्लस कर देना था। तो अभी क्या करें फिर अभी रिमाइंडर भी है ग्रेटेस्ट भी है क्या लगता है ग्रेटेस्ट में क्या किया हमने देखिए रिमाइंडर होने से और ग्रेटेस्ट का केस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप एक स्टेप एक्स्ट्रा देखिए अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बॉक्स बनाता हूँ हैविंग रिमाइंडर वाला ठीक है हैविंग रिमाइंडर वाला ग्रेटेस्ट में पहले एलसीएम से हमने क्या किया
ग्रेटेस्ट को हमने क्या किया था बेबी, एलसीएम से डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया था, जो भी मिला, जो भी इसका आंसर मिला उसमें से क्या माइनस कर दिया, रिमाइंडर। पहले जो भी ग्रेटेस्ट को एलसीएम से डिवाइड किया उसमें हमें क्या मिला, रिमाइंडर मिला। उस रिमाइंडर को हमने किस में से माइनस कर दिया, ग्रेटेस्ट में से रिमाइंडर को माइनस कर दिया। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर ग्रेटेस्ट भी बोला फिर रिमाइंडर है, मतलब एक रिमाइंडर तो हमने माइनस किया, फिर जो क्वेश्चन में रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को, क्वेश्चन का रिमाइंडर को वापस क्या कर देना है, इतना ही चेंज है, इतना ही चेंज है। ग्रेटेस्ट बोला ना, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को, ये मीनिंग क्या है पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अभी पहले बात आप एक चीज नोटिस करें, क्वेश्चन में क्या बोला, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ओके, such that when divided by, what is the meaning of divided by, LCM। और यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट का भी सेम क्वेश्चन होता, स्मॉलेस्ट को भी हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट को भी LCM से डिवाइड किया जिसमें हमें रिमाइंडर मिला। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट है, जो यहाँ ई वाला पार्ट, स्मॉलेस्ट में से रिमाइंडर को माइनस किया, फिर LCM को प्लस किया। और अगर रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है तो वापस जो क्वेश्चन का रिमाइंडर है उसको हमें प्लस कर देना होगा। एक स्टेप एक्स्ट्रा है, जो नीचे हमने लिखा उसमें से एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि अगर क्वेश्चन में अलग से रिमाइंडर बोल दिया तो उस रिमाइंडर को लास्ट में प्लस कर देंगे, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम। तो स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले बोला डिविजिबल बाय, तो डिविजिबल बाय 16, 24, 36, what does it mean, LCM 16, 24, 36, ये तीनों किससे डिवाइड होगा, 16, 24, 36 किससे डिवाइड होगा, 4 for the 16, 4 6 the 24, 4 9 the 36। अगेन इससे डिवाइड करें, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। 2 से किया तो 2 to the 4, 2 3 the 6, 9। किससे डिवाइड करें, 3 से, 2 1 3, ठीक है। What will be the LCM, 4 into 2 into 3 into 2 into 3, how much, 8, 8 to the 24, 24 to the 24 और 3 to the 6, 24 into 6 कितना होता है, 144। डिविजिबल बाय लिखा हुआ है, हमने निकाल लिया एलसीएम। उसके बाद हमने क्या बोला कि अगर ग्रेटेस्ट कहता है तो ग्रेटेस्ट को एलसीएम से डिवाइड करेंगे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 9999। इसको किससे डिवाइड करेंगे, एलसीएम से, 144। अभी हमने 144 को हमने 150 के साथ कंपेयर किया था, सेम ही है, लगभग सेम ही है। अगर आप नोटिस करें तो हमने क्या दिया था, 15 6 तक ना 90 ना, उसी का आसपास 4 6 द 24, 2 लेफ्ट, 24 plus 2 26, 2 लेफ्ट 8, माइनस किया तो 5 3 1 9, 9 times 6 9 द 4 9 द 36, 3 लेफ्ट, 36 plus 3 39, that is 3 left, 9 plus 3 12, माइनस किया तो 3 6, कितना है रिमाइंडर, 63। हमने क्या बोला, रिमाइंडर वाला सिस्टम में ग्रेटेस्ट को एलसीएम से डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला। इस रिमाइंडर को ग्रेटेस्ट में से माइनस करने के बाद जो क्वेश्चन में रिमाइंडर बोला उसको प्लस कर देना है। ग्रेटेस्ट को एलसीएम से हमने डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर मिला, 63। तो 9999 में से क्या माइनस करेंगे, रिमाइंडर को माइनस करेंगे। एज आई सेड, ग्रेटेस्ट में से रिमाइंडर को पहले क्या करना है, माइनस करना है। माइनस किया तो क्या मिला, 6 3 9 9, ठीक है।
ये क्या है? अगर आप क्वेश्चन ये किसका आंसर है? अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि ग्रेटेस्ट, ये किसका आंसर है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर divisible by 16, 24, 36, ये इसका आंसर है 9936। लेकिन क्योंकि बोला having leaves remainder 4 in each case, तो as it leaves 4 as remainder, ना 4 as remainder in each case, तो क्या हो जाएगा? 9936 के साथ क्या प्लस कर लेंगे? 4। क्वेश्चन को सिस्टेमेटिक वे में समझिए। पहले डिविजिबल बाय लिखा हुआ है, एलसीएम उतना पहले याद रखिए। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट जो भी बोले उसको डिवाइड कीजिए, उसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा, ग्रेटेस्ट में डायरेक्ट रिमाइंडर को माइनस कीजिए, स्मॉलेस्ट में रिमाइंडर को माइनस करके फिर डिवीजन को प्लस करना था, एलसीएम। और अगर उसमें भी अलग से रिमाइंडर बोल दिया, उस रिमाइंडर को लास्ट में प्लस कर दीजिए, दैट्स इट। रिमाइंडर कितना बोला? 4। व्हाट विल बी द आंसर देन? 9940, 9940 उतना है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ही है, ठीक है ना? एलसीएम का एक आंसर, वन ऑफ द टफ क्वेश्चन। बट द थिंग इज हमें हर एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है, कहां से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, नो वन नोस। आजकल एपीएसएसबी में ज्यादा इजी क्वेश्चन देना बंद कर दिया है एक्चुअली। आप लोगों ने सीजीएल का फॉर्म फिलअप करेगा ना? सीजीएल का कब से शुरू हो रहा है? 18 से। इस टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद विल गो टू दैट सेकंड पार्ट लाइक रिमाइंडर वाला, एलसीएम वाला, उस पे जाएंगे और एक क्वेश्चन देखेंगे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट का। ठीक है, what is the smallest 3-digit number? What is the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 3, 4 and 5? Options are 140, 130, 120, 110. इसमें रिमाइंडर नहीं है, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट का हमने क्या बताया था अभी? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय लिखा हुआ, मतलब इन तीनों का क्या होगा? एलसीएम ना। उसके बाद किसको डिवाइड करेंगे? क्या पूछा है इसमें? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? 100। 100 को किससे डिवाइड किया? एलसीएम से डिवाइड किया। जो भी रिमाइंडर आया उसको माइनस किया, स्मॉलेस्ट में लास्ट में एलसीएम को प्लस भी कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे पहले एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, 4, 5 का 3, 4, 5 तीनों किसी से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है ना? तो नहीं होता इन द केस एलसीएम क्या होगा? व्हाट विल द एलसीएम देन? 60।
जब कोई भी किसी से डिवाइड होता ही नहीं, इन दैट केस जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई. व्हाट विल बी द आंसर? 12 into 5 60. फिर तो चलिए डायरेक्ट इसमें आप डायरेक्ट बता सकते हैं. फिर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100. हमने बोला कि जब भी स्मॉलेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट का क्वेश्चन है उसको एलसीएम से डिवाइड करना है. हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम, राइट. 2 टाइम. 60 का डबल कितना? 120. ज्यादा हो जाएगा. व्हाट इज द रिमाइंडर? 40. ना देखिए, आपको एक बात, आप एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते थे कि जैसे ग्रेटेस्ट में सिर्फ रिमाइंडर को माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस करने के बाद वापस प्लस क्यों करना होता है एलसीएम को? आप यहाँ पे ये देखें कि अगर आप 100 में से रिमाइंडर 40 को माइनस किया, क्या मिलेगा? 60 मिलेगा. क्वेश्चन क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट. ये 3 डिजिट नंबर है क्या? नहीं है ना, इसलिए प्लस करना होता है इसके लिए. ठीक है, तो 60 प्लस किससे प्लस करेंगे? एलसीएम को. स्मॉलेस्ट का हमने क्या बताया था? स्मॉलेस्ट को एलसीएम से डिवाइड करना है सबसे पहले. उसमें से जो भी रिमाइंडर मिलेगा उस रिमाइंडर को स्मॉलेस्ट में से क्या कर देना है? माइनस ना. उसके बाद क्या प्लस कर देना है? एलसीएम. तो 60 प्लस हाउ मच? 60. एलसीएम कितना है? 60. हमने स्मॉलेस्ट में से रिमाइंडर माइनस किया. स्मॉलेस्ट में से रिमाइंडर माइनस किया, 60 मिला. तो हमने क्या बोला? जो भी माइनस करने के बाद क्या प्लस कर देना है? एलसीएम. तो एलसीएम इज 60. दिस वन इज एलसीएम. व्हाट इज द आंसर? 120. यहाँ पे अगर रिमाइंडर पूछ लेता तो 120 के साथ जितना रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उसको प्लस कर देते हैं. तो पैटर्न को समझे कैसे, स्टेप बाय स्टेप. डिविजिबल बाय एलसीएम. उसके बाद जिसका जो डिजिट चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए, ग्रेटेस्ट चाहिए, उसको डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला. रिमाइंडर को ग्रेटेस्ट में माइनस किया, स्मॉलेस्ट में रिमाइंडर को माइनस करने के बाद एलसीएम को प्लस किया. ठीक है. अभी दूसरा वाला देखते हैं अबाउट रिमाइंडर. And the last special case last. अभी जो भी greatest smallest बताया is it is also a kind of special case. Next special case, the smallest number divisible by x, y and z living remainder A, B and C is given by LCM of x, y, z minus k. ये k कहाँ से आ गया? k is equal to x minus k is equal to y minus b, k is equal to z minus. ये तो हो गया डेफिनेशन. इस डेफिनेशन को काम में कैसे लाया जाए उसके लिए आपको करना होगा एग्जाम्पल.
विल सी बाय एग्जांपल, एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज द लिस्ट, ये स्मॉलेस्ट और लिस्ट दोनों सेम ही है, स्मॉलेस्ट एंड लिस्ट, व्हाट इज द लिस्ट नंबर when divided by 24, 32 and 36 leaves the remainders 17, 19, 27 and 31 respectively. Options are 285, 283, 295, 315. हो गया क्वेश्चन? मतलब ये इस क्या को समझिए, बाकी तो आप ये मैं बार-बार इस बात को बोल ही रहा है ना। अच्छा, ये जो डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो डायरेक्ट एलसीएम ही होता है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। लिविंग रिमाइंडर इन ईच केस, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया उसमें एलसीएम में से k माइनस किया ना, व्हाट इज k? k इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड रिमाइंडर। ये क्या है? ये एक्स वाई जेड क्या था जिससे डिवाइड होता है, एक्स वाई जेड आर द numbers and a b c are the remainders। आप अगर नोटिस करें व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, क्या निकालते हैं, देखिए क्या निकाल दिया, बाकी तो हो ही गया। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर 24 माइनस व्हाट इज द फर्स्ट रिमाइंडर 19, व्हाट इज द आंसर 5। चेक करते हैं, लुक मैं k को 3 बार लिखा, 3 बार इसलिए लिखा कि जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। सेम नहीं होने से क्वेश्चन सॉल्व इस तरीके से नहीं कर सकते, उसका अलग है और उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। जो गैप है बिटवीन नंबर एंड रिमाइंडर सेम होना चाहिए। व्हाट इज द सेकंड नंबर 32, व्हाट इज द सेकंड रिमाइंडर 27, हाउ मच 5। व्हाट इज द थर्ड नंबर 36, व्हाट इज द थर्ड रिमाइंडर 31, हाउ मच सेम ही आएगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन है जहां पे डिविजिबल बाय अलग अलग रिमाइंडर, इन दैट केस जो डिफरेंस है वो सेम ही होगा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ k। तो बाकी वही है, डिविजिबल बाय लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, तो एलसीएम 24, 32, 36 माइनस k इज हाउ मच 5 इज द आंसर। एलसीएम कितना हो जाएगा चेक कर लीजिए, 24, 32, 36 किससे डिवाइड होगा, तीनों 4, 4 6 24, 4 8 32, 4 9, ठीक है। अगेन किससे डिवाइड होगा, 2 से या फिर 3 से भी किया जा सकता है। 2 3 द 6, 2 4 द 8, 9 डिवाइड नहीं होता। अभी किससे डिवाइड होगा, 3 और 9 किससे डिवाइड होता है, 3 से 1 4 3। आप चाहे तो और डिवाइड नहीं करने से तो फिर भी अगर 4, क्योंकि हमें कोशिश करना है कि लास्ट तक प्राइम हो और जो मेन स्टेप है कि मिनिमम 2 नंबर किसी ना किसी से डिवाइड हो, अगर नहीं होता वी कैन स्टॉप देयर। व्हाट इज द एलसीएम नाउ
multiply of all of them, 4 into 2 into 3 into 2 into 2 into 3. How much it will be? 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 36, 36 to the 72, 72 into 4, how much? 288. ठीक है, LCM is 288. तो आंसर क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया LCM आंसर को? LCM of 2, 24, 32, 36 माइनस 5. माइनस 5 किस लिए? क्योंकि जो k का वैल्यू था वो 5 आ रहा था. तो LCM माइनस 5, दैट इज 288 में से 5 माइनस करेंगे कितना होगा? 283. 283 is the correct answer. 283 is the correct answer. क्वेश्चन नंबर जो हमने फोटो भेजा था उसमें क्वेश्चन नंबर 31, 32 एक बार देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 31, 32 LCM ACF था. क्वेश्चन नंबर 31, 32 क्वेश्चन बता दीजिए. LCM का मैंने क्वेश्चन भेजा था. देख लीजिए बने थे इसे. अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31, 32 पहले 32 को देखेंगे. 32 वाला पहला केस या फिर ये वाला? 32 को एक बार रीड करके देखिए. What is the greatest four-digit number which when divided by 10, 5, 2, 1, and 2, 28? 28. Remainder 4, 9, 5, and 22. तो it is again combination. Combination मतलब greatest भी पूछा, अलग अलग रिमाइंडर भी पूछा, ठीक है. तो उसमें अगेन चलिए क्वेश्चन को एक बार देखिए. क्या लिखा हुआ? ग्रेटेस्ट 4 digit 9 divided by which divided by 10, 15, 21, 28 leaves remainder 4, 9, 15, 22. 4, 9, 15, 22. Options 9, 6, 5, 4, 9, 6, 6, 6, 9, 6, 6, 4, 9, 8, 6, 4. मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन को, ठीक है. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. अभी आप एक चीज बताना मुझे. सबसे पहले तो क्या को देखते हैं ना. एज आई सेड कि डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है मतलब एलसीएम. एक रिमाइंडर होगा तो एलसीएम जो भी रिमाइंडर है उसको हम क्या करते थे? प्लस करते थे. अलग अलग रिमाइंडर होने से अभी अभी हमने क्या बताया? क्या निकालना होता है. क्या होता है? x माइनस a या फिर y माइनस b. दो नंबर तो दो, तीन है तो तीन, जो भी. What is the first number? What is the first number? 10. What is the first remainder? 4. How much? 6. What is the second number? 15. What is the second remainder? 9. 6. Third number? 21. Third remainder? 15. How much? 6. Fourth number? 28. And fourth remainder? 22.
2, हाउ मच 6। तो नंबर में से रिमाइंडर माइनस करने से अगर अलग अलग रिमाइंडर हुआ वो हमेशा सेम आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ हाउ मच k। अब क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने ये बताया कि जो एलसीएम होगा उसमें से k माइनस कर देंगे। नाउ ये तो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैंने दोनों क्वेश्चन को मिक्स अप कर दिया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। ग्रेटेस्ट का केस क्या था, सेम ही है, क्वेश्चन कहीं से भी हो। ग्रेटेस्ट में हमने क्या बताया था कि ग्रेटेस्ट में से ग्रेटेस्ट को किससे डिवाइड करना है, एलसीएम से। ग्रेटेस्ट को या फिर स्मॉलेस्ट को, जो भी क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट का, सबसे पहले ग्रेटेस्ट को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये वाला करना है। क्योंकि देखिए जो ग्रेटेस्ट है स्मॉलेस्ट है, क्वेश्चन में रिमाइंडर है कि नहीं है वो तो बात का बात है, बट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑलवेज विल बी डिविजिबल बाय द एलसीएम। एलसीएम से डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर को माइनस करेंगे, बाकी जो भी क्वेश्चन में पूछा उसके बाद आएगा। ठीक है, अब सिस्टम को फॉलो करें कि ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट में हमेशा आपको एलसीएम से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आए पहले रिमाइंडर को माइनस करेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन में क्या पूछा उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा फिर, एलसीएम ऑफ 10 15 21 28। तो 10 15 21 20 किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड करें, 3 से, 7 से, 2 से, 3 ऑप्शन है ना, 3 ऑप्शन है, किसी से भी कर सकते हैं। चलिए 7 से अगर कर दिए तो 10 डिवाइड नहीं होता, 15 नहीं होता, 7 3 21, 7 4 28। अभी आप सोचे 3 से कर ले, चलिए 3 से कर लेते हैं, 10 नहीं होता, 5 1 4। अभी किससे करें, 2 से ना, 2 से 5 5 1 2। अभी किससे करें, 5 से 1 1 1 2। LCM is 7 into 3 into 2 into 5 into 2, 10 20 60, 6 7 the 420। LCM is 420। नेक्स्ट हमने क्या बताया कि ग्रेटेस्ट पूछा, तो जो भी ग्रेटेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है उसको पहले एलसीएम से डिवाइड करेंगे। ग्रेटेस्ट में कौन सा पूछ रहा है, 4 डिजिट ना, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, 9999। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इट इज 9999। तो ग्रेटेस्ट को डिवाइड करते हैं, 9999 को 420। How many times we can give? क्या लगता है, 40 का डबल कितना, 42 को आप 40 सोचिए ना, 40 का डबल कितना 80 ना, ट्रिपल कितना 120, ज्यादा हो जाता है 9 अगर हम लोग 2 डिजिट को। यहाँ पे how many times, 2 times if we give 840 माइनस किया तो 9 5 1 9। 44 times how much, 4 4 the 16। तो ये 4 टाइम्स हो पाएगा क्या। अब कनेक्शन को देखें, आसपास कनेक्शन हमेशा, एक उतना बड़ा नंबर होने से हमेशा जो नियर बाय, जिसका टेबल आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं होने से भी नियर बाय तो पहुंचना है। ऐसा तो नहीं हम 1 टाइम फिर 2 टाइम फिर 3 टाइम फिर 4 टाइम, उतना टाइम नहीं होगा आपके पास। तो हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 0 6 12 9 3 3। व्हाट इज द रिमाइंडर कमिंग, 9 3 3। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछता कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 10 15 21 28, इन दैट केस ये जो ग्रेटेस्ट में से आपको क्या माइनस कर देना होता, 339। कितना हो जाएगा, 0 6 6 9, क्या आया 9 6 6 0। मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट में रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो भी रूल है उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा।
अगर एक रिमाइंडर पूछता तो इसके साथ एक रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रिमाइंडर है, बहुत सारा रिमाइंडर में हम लोग के निकालते हैं एलसीएम का केस में। तो जो के आया सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा फिर? व्हाट इज द फाइनल आंसर? जो हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिला, जो हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिला उसमें से के को क्या करना होता है? माइनस। व्हाट इज द के बेलो? 6। माइनस करेंगे तो 4 5 6 9 9 6 5 4 है कि नहीं ऑप्शन में? नाइन 6 5 4। सैटरडे को बहुत डिस्टर्ब करता है ना करंट। और कौन सा करेक्ट क्वेश्चन बताइए? जो टाइप्स था, ऑल द पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। क्वेश्चन और भी है जो आप यहाँ पे अगर आप ये सोचे, उतना हार्ड लेवल का एमपीएस में उतना नहीं आता, ठीक है? क्योंकि ये जो पहला एग्जाम आप लोगों का है ना सीजीएल, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ सीजीएल? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो ग्रेजुएशन के लिए इतना हमें सीखना होगा। आप लोग ये भी ट्राई कीजिए, ठीक है? नॉट ओनली एफपीएसएसबी, यू शुड ट्राई आल्सो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, उस टाइप का भी एग्जाम ट्राई कीजिए। मेन हर एक एग्जाम में मैथ्स एंड रीजनिंग ही है, वो आपका अगर स्ट्रांग बन गया यू कैन ट्राई एनी एग्जाम, ठीक है? तो सिर्फ एफपीएसएसबी में, क्योंकि सिर्फ कल जो निकला पोस्ट कितना था? 60। तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट इसी में होता है। तो आप मान लीजिए अराउंड कितना होगा? 15-20,000 तो होगा, इसमें से 68 बेस्ट ऑफ द बेस्ट। भाई ये मेहनत तो करना होगा, बिना मेहनत के तो मेहनत चाहिए बहुत। टाइम मेन है, आप कितना प्रैक्टिस करेंगे। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका टाइम सेव होगा। टाइम पहले एक क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाया इसमें इतना टाइम लगा, अगर एक क्वेश्चन मैं करूँ तो कितना 15-20 सेकंड में हो जाना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। 1 मिनट मिलता है आपको एक क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम। तो किसी में कम, किसी में ज्यादा, वो भी तो है। यहाँ पे अगर ये जो जिस पेज में अभी आप लोग है उसका बाकी क्वेश्चंस को भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 32 को एक बार देखिए। What will be the least number when divided by 12, 21 and 35 leaves 5 as remainder? 5 है ना? 6 है? 6 है ना? 6 as remainder in each case. तो divided by LCM plus 6 डायरेक्ट ना? LCM plus 6. Question number 33. Find the least multiple of 7 which when divided by 6, 8 and 12 leaves 1 as remainder. इसको कैसे करें? Least multiple of 7. What is the meaning of multiple of 7? 7 का टेबल। क्वेश्चन में एक्चुअली हमें पूछ क्या रहा है कि 7 का मल्टीपल टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 6, 8 और 12 तीनों से क्या होता हो? डिवाइड, और रिमाइंडर कितना होता हो? 1। चलिए इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बोल दिया ना। Let's try this one. Find the least multiple of 7 which when divided by 6, 8 and 12 leaves 1 as remainder.
ये एग्जाम कब आ चुका है? आरआरबी एनटीपीसी, ये वाला एग्जाम मैंने भी दिया था 2019 में। मेंस दिया था, मेंस में फिर जीएस नहीं होता है ना, मेन बात है जीएस। क्या करना चाहिए इसमें? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? हमेशा जब भी आपको लिखा हुआ है ये भी पहला स्टेप होगा ऑब्वियसली, है डिविजिबल पर बाकी कुछ भी लिखा हुआ हो, पहला स्टेप ये होगा एलसीएम ऑफ 6, 8, 12 6, 8, 12 by what it will be divisible? 2 ना, 3, 4, how much? 6। अभी किससे? 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। 3 से करें तो 1, 2, 3। What is the LCM? 2 into 2 into 3 into 2 into 3. It is 4, 8, 8 9 the 72. किसमें? Oh, sorry. कितना हो गया? 2, 2, 6, 8, 8 3 the 24। लिविंग रिमेंडर उस हिसाब से देखा जाए तो 25 ही आंसर होना चाहिए। इसका आंसर क्या है? देखिए इसका पीछे इसका आंसर क्या है? आंसर क्वेश्चन नंबर 33। ना क्वेश्चन में देखिए क्या होगा। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ये लाइन पे क्या बोला? यहाँ तक तो मैंने पहले भी बोल दिया कि डिविजिबल बाय लिखा हुआ है तो एलसीएम। व्हाट इज दैट? ये वाला लाइन क्या लिखा हुआ है? लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7। लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 7 का टेबल। थोड़ा सा 7 का टेबल को यहाँ पे फॉलो करें। 7 1 द 7, 7 to the 14, then how much? 21, 28, then 35, then 42, 49, 56, 63, 70। These are the multiple of 7। क्वेश्चन क्या है पहले ये समझिए। क्वेश्चन बोला इनमें से कौन सा नंबर है ना, इनमें से कौन सा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 देता है। इनमें से कौन सा? अगर सबसे पहले ना बिना कुछ सॉल्व किए आप अगर इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं। कैसे? पहली बात, लिस्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 7। इनमें से मल्टीपल ऑफ 7 कौन है? पहली बात 49, ठीक है ना। 49 के अलावा बाकी कोई भी मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, ये पहला बात। दूसरा बात, अगर आप इसको बैठ के सिर्फ 49 होने से तो नहीं होगा, जो क्वेश्चन में बोला वो वेरीफाई होना है। वेरीफाई होना है मतलब अगर आप 49 को 6 से डिवाइड करें, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी? 6 8 द 48। व्हाट इज द रिमाइंडर? 1। अगर आप 49 को 8 से डिवाइड करें, हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। अगेन व्हाट इज द रिमाइंडर? 1। If you divide 49 again by 12, how many times? 4 times 48. What is the remainder? 1। यही तो पूछा हमें कि 7 का टेबल में लिस्ट, 7 का टेबल में तो बहुत है। अगर आप एलसीएम का आसपास देखें ना, ये क्वेश्चन अगर आप एलसीएम का आसपास देखें, एलसीएम का आसपास प्लस माइनस 1 में, ऐसा सोचिए। एक चीज मैंने कल भी बताया था कि एलसीएम जो मिलता है उसका टेबल में आने वाला हर एक नंबर इन तीनों से क्या होगा? डिवाइड होगा। इसका मतलब अब 24 प्लस 1 यहाँ पे है क्या? नहीं है। 24 का डबल कितना है? 48 प्लस 1 कितना है? 49 है कि नहीं यहाँ पे? उस हिसाब से आंसर है कि जरूरी नहीं है कि एलसीएम के साथ 1 प्लस करने से ही हमें 7 का टेबल में आने वाला नंबर मिले। एज वी हैव टोल्ड यू हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि एलसीएम में जो भी नंबर होता है उसका टेबल में आने वाला हर कोई
इन तीनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर 24 एलसीएम है जो डिवाइड होता है किससे, 6 से, 8 से और 12 से, तो 24 का टेबल में आने वाला हर एक नंबर 6, 8 और 12 से डिवाइड होगा। तो 24 का टेबल में कौन आता है, 48 आता है। 48 के साथ क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 1 बोला है, 1 को अगर प्लस किया तो क्या मिल रहा है हमें, 49। इसी को हमने यहाँ पे वेरीफाई भी किया और इस ऑप्शन में 7 का टेबल में आने वाला ओनली ऑप्शन इज 49। अब जैसे भी समझे इसको, डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। डायरेक्ट करने से ऐसा एक बार चेक कर लेना है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पे आपको आंसर से ही आंसर मिल सकता है अगर आपने क्वेश्चन को समझा, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन वो अगर आप समझा तो क्वेश्चन का आंसर से ही आप आंसर निकाल सकते हैं बिना कुछ कैलकुलेशन के। सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है हर एक क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलो इसको हो गया तो नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट कोई एक नंबर बोलिए कौन सा लग रहा है आपको तो। इसी टाइप का क्वेश्चन है वैसे ज्यादातर। एकदम हार्ड वाला भी नहीं करना है आप लोग को, एक बार ये भी है क्वेश्चन आपको रिपीट होने वाला नहीं मिलेगा। आपको अगर टाइप समझ में आ रहा है कि कैसे हमने किया, कैसे हो रहा है, देन इट विल बी मोर। 24 के बाद जैसे मैंने क्या बोला, एक तो है कि डायरेक्ट टेबल देख के आपने डिसाइड किया, दूसरा मैंने बोला कि अगर एलसीएम के साथ प्लस, क्योंकि रिमाइंडर कितना बोला 1, अगर आप एलसीएम के साथ 1 प्लस करते तो क्या आ रहा है 25, जो 7 का टेबल में नहीं आता। जैसे अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो एलसीएम का एक टेबल को देखना है। एलसीएम का टेबल 24 into 2 हाउ मच, 48। तो 48 के साथ 1 प्लस किस लिए, रिमाइंडर बोला है, तो इसलिए प्लस किया तो कितना मिला 49, जो 7 का टेबल में आता है और ऑप्शन में दिया है। बाकी क्वेश्चंस को भी आप लोग देख रहे हैं, ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन भी नहीं देखना। हमें जो बेसिक एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम का रिमाइंडर, एचसीएफ का रिमाइंडर, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, these are the possible types of question और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी लॉजिक से ही मिलेगा। इसके अलावा हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म का देखा एचसीएफ एलसीएम, हमने फ्रैक्शन का देखा एचसीएफ एलसीएम, हमने डेसिमल का देखा एचसीएफ एलसीएम। तो क्वेश्चन पिछले बार लास्ट टाइम एलसीएम एचसीएफ से डेसिमल वाला आया था, तो हमने जो आ रहा है उससे बहुत ज्यादा ही सीखा। अगर आप एपीएसएसबी का अगर आप लोग हो सके तो एटलीस्ट 2023 तक नेट में दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर, मेरे पास भी था, कई किसी ग्रुप में मिलेगा 2024 का जितना भी एग्जाम हुआ। आप लोग कभी ना कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है किस टाइप का क्वेश्चन अरुणाचल में आता है। जैसे कि आप अभी आप बैंकिंग का एग्जाम दोगे तो बैंकिंग में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, एपीएसएसबी का एग्जाम दोगे तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक आइडिया होना चाहिए आपके पास। तो मैंने जितना आपको सिखाया ना, यू कैन से फॉर एनी एग्जाम, आप एपीएसएसबी दे, आप बैंकिंग दे, आप एसएससी दे। ये जो एनटीपीसी का मैंने अभी बात बोला ना, उसमें कैंडिडेट कितना हुआ था बोले तो 2 करोड़ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ 35,000। यहाँ पे तो कंपटीशन बहुत उस हिसाब से कम ही है, 78 पोस्ट के लिए चले 10,000 12,000। इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दैट इज रेलवे। ठीक है, उसमें आराम से करोड़ में जाता है। एसएससी भी उससे थोड़ा सा कम, 1.5 1.6। ग्रुप डी आपने नाम सुना है, ग्रुप डी, रेलवे का ग्रुप डी सुना नहीं, बाहर का उतना आइडिया नहीं है ना आप लोगों को, उसका भी ट्राई करना है। सिर्फ एपीएसएसबी में नहीं रुकना है, क्योंकि सेम चीज ही तो आप लोग कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि इसके लिए अलग इसके लिए अलग, सेम चीज पढ़ा तो कभी ना कभी उसको भी अटेम्प्ट करके देखिए, वेयर यू स्टैंड यू कैन फाइंड इट आउट ना, और उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर भी करना है। और कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा डेली मैथ्स पढ़े ना, डेली। ऐसा नहीं मतलब आज पढ़ लिया 2 दिन बाद पढ़ेगा, मैथ्स का वो रूल नहीं है, डेली दीजिए। मैथ्स विल हेल्प यू, मैथ्स विल गाइड यू। तो रीजनिंग के लिए भी अच्छा है। फिर आपका बाकी तो जीएस हो गया तो हो ही गया ना। फिर तो हमेशा टारगेट, अगर आप एपीएसएस भी दे रहे हैं, आपका टारगेट 85 प्लस क्वेश्चन का होना चाहिए हमेशा, तब जाके आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। 2024 का लास्ट आपका कट ऑफ कितना था, 168 आउट ऑफ 200। 168 मीन्स 84 क्वेश्चन करेक्ट आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, एंड द हाईएस्ट कितना था 192।
दैट मीन्स ओनली 4 क्वेश्चंस आर रॉन्ग। दैट मीन्स आप तभी खुद को सिलेक्शन होते हुए देख सकते हैं इफ यू गेट आइदर 10 to 12 क्वेश्चन रॉन्ग मैक्सिमम। उससे ज्यादा आपका 15 से ज्यादा रॉन्ग हो चुका है मतलब छोड़ देना, 80 क्वेश्चन नहीं मिलेगा डायरेक्ट। जो रियलिटी है रियलिटी के साथ आपको रहना है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए मंडे